दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी गलती और आपका दिमाग उसे बार बार सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और धीरे धीरे एक छोटा सा विचार आपकी पूरी रात, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास खा जाता है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओवरथिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है और सबसे जरूरी, इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपके दिमाग को तुरंत शांत कर सकती है। ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात को जरूरत से ज्यादा सोचना। मतलब जहां एक सामान्य इंसान 2 मिनट सोचकर आगे बढ़ जाता है, वहीं ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान उसी बात को घंटों, दिनों, कभी-कभी महीनों तक सोचता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओवरथिंकिंग ज्यादातर उन चीजों के बारे में होती है जो अभी हुई ही नहीं है। मतलब हम भविष्य के डर और कल्पनाओं में जीने लगते हैं। ओवरथिंकिंग के नुकसान। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान जल्दी तनाव में आ जाता है, फैसले लेने से डरता है, आत्मविश्वास खो देता है, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है और धीरे धीरे खुश रहना भूल जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ओवरथिंकिंग हमें उस चीज से भी डराती है जो शायद कभी होने ही वाली नहीं होती। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है डर और कंट्रोल की चाहत। हम चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? अब सबसे जरूरी सवाल, ओवरथिंकिंग को खत्म कैसे करें? मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनाए तो आपका दिमाग पहले से बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा। पहला तरीका, अपने विचारों को पकड़ो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग हमें डराता है। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, अपने आप से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? यह सवाल ओवरथिंकिंग की ताकत को आधा कर देता है। दूसरा तरीका, खुद को व्यस्त रखो। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा घर है। जब आप खाली होते हैं तो आपका दिमाग पुरानी बातें और भविष्य की चिंताओं में उलझने लगता है। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखिए। किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, नया स्किल सीखिए। जब आपका ध्यान काम में लगेगा तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तीसरा तरीका, जो कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं। पहली जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जो उसके कंट्रोल में है। बाकी चीजों को छोड़ देना ही शांति का रास्ता है। चौथा तरीका, वर्तमान में जीना सीखो। ओवरथिंकिंग हमेशा 2 जगह ले जाती है, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। जब आप इस पल में जीना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। सबसे ताकतवर तरीका, अब वो तरीका जो आपके दिमाग को तुरंत शांत कर सकता है। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, जो होगा देखा जाएगा। ये एक छोटा सा वाक्य आपके दिमाग का बोझ हल्का कर देता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज पहले से सोचकर नहीं जी जा सकती। अंतिम बात, याद रखिए, ओवरथिंकिंग करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि आपकी खुशी जरूर खत्म हो जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचकर अपने आज को मत खराब कीजिए। कभी कभी कम सोचना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।